ये बात किसी अन्य जाति के लिए नहीं है, ये बात कलीसिया के लिए और कलीसिया को सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये गंभीर बात है, गंभीर। ये क्या था? हनन्याह और सफीरा ने भी परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में लिया था। और हल्के में लेने का जो परिणाम है वो बहुत ही गंभीर होता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें हल्के में कभी भी नहीं लेना चाहिए। हनन्याह और सफीरा ने क्या झूठ बोला। पहले जो इस प्रकार से था कि हनन्याह और सफीरा ने, पति और पत्नी ने क्या किया था, जमीन को बेचा था और उसका भाग परमेश्वर के दास के चरणों में ला करके उसके पैरों में ला कर रख दिया था। पहले ऐसे ही व्यवस्था थी, पुराने नियम की जो व्यवस्था थी वो पहले ऐसे ही थी। जो भी कुछ बेचते थे, जो भी कुछ कमाते थे, जो भी कुछ करते थे, वो प्रेरितों के कदमों में लाकर रख देते थे और फिर क्या करते थे, सब कुछ वहीं पर रखते थे और उसी में से खाया पिया करते। खाया पिया भी हम उसी में से करते थे, जिसको जितनी जरूरत होती थी उसी में से ही लेते थे। जिसको जितनी जरूरत होती थी उसी में से ही ले लिया करते थे और एक ही जगह इकट्ठा रखते थे और इकट्ठा ही चलते थे। वो पहले ऐसी व्यवस्था थी। तो इन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ बचा लिया, कुछ रख लिया और बाकी प्रेरितों के कदमों में ला करके रख दिया। तो पतरस ने कहा, है हनन्याह, शैतान ने तेरे मन को इस बात में क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के, परमेश्वर के भवन में आकर के, परमेश्वर के लोगों के सामने आकर के तू झूठ बोल रहा है। ये बहुत स्ट्रिक्ट बात है उन लोगों के लिए जो कलीसियाओं के अंदर बैठते हैं, कलीसिया के अंदर झूठ बोलते हैं, कलीसिया के अंदर झूठ का बीज भी बोते हैं। ये आज मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं। अभी से 10 मिनट पहले वचन में कुछ और बोल रहा था, मैंने शाम को ही कोई दूसरा वचन निकाला हुआ था कि इस वचन को मैं आज बताऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अभी तुरंत अभी उस वचन को दूर हटा दिया और इस वचन को मेरे सामने ला करके रख दिया कि यही वचन आज बोला जाएगा। मैंने कोशिश किया, 10 मिनट तक कोशिश किया उसी वचन को बोलूं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई हुई कि नो, आज हो नहीं, ये वचन होगा। और मुझे आज इस वचन को ही बोलना पड़ा, क्योंकि हम प्रेरितों के सामने आकर के, परमेश्वर के भवन में आकर के झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। कलीसिया में रहते हुए, हम एक विश्वासी होते हुए, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, हम उन बातों को नहीं मान रहे। इन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला।
पवित्र लोगों के सामने झूठ बोला। और क्या हुआ? बोले जैसे उसने वहां पर झूठ बोला और उसी घड़ी उसी समय वो प्रेरितों के कदमों में गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। आप कहीं और कहीं झूठ बोल सकते हो, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग प्रभु में आ गए हैं और खास करके परमेश्वर की हजूरी में जब हम बैठे हुए हों या भवन में हम आए हुए हों, तब कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और हमारे अंदर कुछ बातें चलती रहती हैं, उन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। जो संसारिक बात है, कुछ हम आपस में बैठ करके एक दूसरे की भी बात करते रहते हैं। परमेश्वर के भवन के अंदर बैठ करके भी हम कुछ न कुछ करते रहते हैं गड़बड़ी की। केवल यहां पर दान देने की बात नहीं है, सीधा चलने की भी बात है। परमेश्वर के मार्ग टेढ़े मेढ़े नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा मार्ग किसका है? शैतान का मार्ग है। परमेश्वर किसको पसंद करता है? सीधे लोगों को। परमेश्वर ये नहीं देखता तो तू क्या दे रहा है, तेरे सीधे मन को देखता है, तू कितना सीधा है। टेढ़े मन वालों को परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो ज्ञान बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं आया है। जो ज्यादा बुद्धिमान है उनके लिए परमेश्वर नहीं आया है। जो धनी व्यक्ति है उसके लिए परमेश्वर नहीं आया है। धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ज्यादा जो होशियार है, ज्यादा बुद्धिमान है, वो लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सोच लो, क्योंकि हम अगर ऐसा करते हैं तो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अपना टाइम क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। अब इन्होंने देखो जमीन को बेचा भी और पैसे भी लेकर गए और परमेश्वर के जो प्रेरित थे उनके कदमों में ला करके इन्होंने ढेर सारा पैसा रखा। थोड़ा पैसे नहीं रखे, बहुत रखे हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? हेरा फेरी की दोनों ने। फिर उसकी पत्नी से भी पूछा, पतरस ने अंदर बुलाया और पूछा, क्या ये सच है? तुम लोगों ने जमीन इतने की ही बेची? यहां पर पत्नी ने भी क्या कर दिया? झूठ बोल दिया। पति ने भी झूठ बोला और पत्नी ने भी झूठ बोला। अगर वो कम से कम प्रेरितों को बोलती कि हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा कर दो, जिस तरह से आदम और हवा ने दोनों ने मिलकर के झूठ बोला था, एक झूठ के कारण परमेश्वर ने उन लोगों को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, अलग कर दिया। और आज भी हम क्या है? अलग है। आज हम प्रयास कर रहे हैं। कौन सा प्रयास कर रहे हैं? परमेश्वर तक जाने का, उससे मिलने का, उससे बातचीत करने का। कैसे कर रहे हैं? दान दे करके, भंडारे लगा करके, कपड़े बांट करके, यानी कि कुछ भेंट दे दे करके, दान दे दे करके, हम धूप अगरबत्ती दे करके, गीत गा करके कोशिश कर रहे हैं कि हम परमात्मा से किसी तरीके से हमारा मिलन हो, उससे हमारी बात हो जाए। लेकिन जुदा कैसे हो गए हम? एक ही गलती के कारण जुदा हो गए। क्योंकि आदम ने भी झूठ बोला और हवा ने भी झूठ बोला। आदम से पूछा कि तूने क्यों खाया? आदम ने हवा का नाम ले दिया, हवा ने आदम का नाम ले दिया। दोनों ने हानि बनी। उसी दिन से मृत्यु इंसान के जीवन में आ गई। इसी तरीके से हनन्या और सफीरा ने भी
परमेश्वर के लोगों के सामने झूठ बोला। उन्हें मालूम नहीं था कि हम परमेश्वर के लोगों के सामने झूठ बोल रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा। पतरस के सामने झूठ नहीं बोल रहे थे, वो परमेश्वर के सामने झूठ बोल रहे थे। और उसकी पत्नी भी वहीं पर अंदर ही मर गई। उसने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। क्या पाया? क्या पाया? क्या प्राप्त किया? कुछ प्राप्त किया? भक्ति करने से कुछ प्राप्त हुआ? वो भी यहाँ कलेसिया में लिखे, ये नीचे लिखा है, सारी कलेसिया पर इन बातों के जो सब सुनने वाले थे बड़ा भय छा गया। ये कलेसिया के लिए, कलेसिया भी डर गई, उनको भी भय हुआ कि ये ऐसे कैसे हो गया। ये कलेसिया को समझाने के लिए, ताकि सब मतलब इस बात को जान ले कि एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। परमेश्वर की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर कोई मजाक नहीं है। आप जो अच्छी बात है, हम बड़े लंबे समय से परमेश्वर के भवन में आते हैं, वचन सुनते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हमसे ऐसी कोई चूक हो, हम परमेश्वर की नजरों में गिर जाएं, तो हमारा 10 साल 15 साल यहाँ बैठना व्यर्थ है ना, सब बेकार है ना। हमारे जो 15 साल हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं, आ रहे हैं और बैठते हैं, दान भी देते हैं, दशमास भी देते हैं, और जो भी हमारे से बल पड़ता हम कर रहे हैं, लेकिन वो किया हुआ हमारा सारा बेकार हो जाए, ऐसा कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की खोज में लगे हैं। मनुष्य कहां लगे है? परमेश्वर की खोज में लगा है। हम परमेश्वर से मेल मिलाप करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सीधे मन वालों को मिलेगा। धन रुपये पैसे देने से नहीं मिलता है। जिसके मन सीधे होंगे, जो झूठ नहीं बोलते होंगे, जिनके अंदर हेरा फेरी नहीं होगी, और जो चालबाज किस्म के कुछ लोग होते हैं, अपनी चालबाजी, अपनी होशियारी करते ही रहते हो, जहां भी रहे हो, नौकरी पर रहे, बिजनेस करें, बिजनेस वाले भी कुछ झूठ बोलते रहते हैं, वकील भी झूठ बोलता है, और क्या करे, उसकी मजबूरी है वकील की तो झूठ बोलना, क्योंकि वकील ने तो झूठ का ही खाना है। व्यापारी भी झूठ बोलता है, लेकिन कलेसिया में आने वाला भी झूठ बोलेगा तो फिर तो भैया गलत है। तो हम क्या है? विश्वासी है। परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है, यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है। कोशिश करना है हमने झूठ ना बोले, परमेश्वर की नजरों में हम ना गिरे। ऐसा ना हो कि एक झूठ हमारे पर बहुत भारी पड़ जाए और हमारी जो भक्ति की हमने, जितना समय परमेश्वर को दिया, वो व्यर्थ हो जाए, किसी काम का भी ना रहे। तो इसलिए हमने ऐसे काम ना करें, दे या ना दे, लेकिन अपने मनों को क्या करना है? सीधा रखना है। निर्धन बुढ़िया ने सिर्फ 2 दमड़ी डाली थी, बहुत कुछ ज्यादा नहीं दिया था, केवल 2 दमड़ी थी। 2 लोगों ने तो गाड़ियां की गाड़ियां भर करके परमेश्वर के भंडार में दिया था। कोई 2 गाड़ी सोना चांदी भर के ले आया था, कोई 3, कोई 4 गाड़ी भर के ले आया था। परमेश्वर प्रभु से पूछने लगे कि प्रभु आप बताइए कि दान किसने ज्यादा दिया, किसने दान ज्यादा दिया? परमेश्वर ने उन्हें क्या जवाब दिया था? उस बुढ़िया ने तुमसे ज्यादा दिया है। बोले प्रभु तो एक मुट्ठी में ही तो ले रही थी, उसमें भी पता नहीं क्या था, तभी तो बोला, तभी तो तुमसे ज्यादा दिया उसने। तो दो जितना भी दो, लेकिन क्या है, मतलब मन के अंदर, हृदय के अंदर झूठ को मत छिपाओ।
परमेश्वर से प्रभु यही है तो यही है बस। उसमें से ये दे दूं, ये उन्होंने ऐसे किया, इतना दे देते इतना रख लेते, इतना दे देते इतना रख लेते, उन्होंने ऐसे किया था, हिसाब लगाया था उसमें परमेश्वर को कितना देना चाहिए, परमेश्वर को कैसे कितने में काम चल जाएगा परमेश्वर को, उन्होंने हिसाब लगा लिया वहां पे। लेकिन वो हिसाब उन्होंने गलत लगाया परमेश्वर के सामने। परमेश्वर सब देख रहा था ना। तो परमेश्वर क्या है, हमारे ऊपर नजर रखता है, सारी बातों में नजर रखता है। हम कहीं भी जाएं कहीं भी रहें, लेकिन हम परमेश्वर के दोषी ना बने। हालेलुया। और हनन्याह और सफीरा से एक बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है। इसे इंसान दूसरे तरीके से ना ले, इसे सीख ले। तरीका दूसरा भी है, कुछ मतलब ऐसे समझते कि ये लेने देने वाली बात है, और दूसरी बात ये भी है, सीखने वाली भी बात है कि हम इससे सीख जाएं कि परमेश्वर की नजरों में हम सही और सीधे रहें। ये वचन यही सिखाता है कि तुम और तुम्हारा जो चाल चलन है, तुम्हारी जो बातें हैं सही हो। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी कोई कमी होगी, तो कितनी कमी किया इन लोगों ने, एक ही तो कमी किया था, लेकिन वो सारी जिंदगी से तो क्या नाम प्रभु के पीछे चलते हुए आ रहे थे ना, कलीसिया में चल रहे थे, वो बड़े अच्छे काम कर रहे थे। एक ही तो गलती कर दी यहाँ पे, वो दो चार तो गलती नहीं किया, और गलती भी कराया, और उसी टाइम में दोनों प्राणियों ने अपने प्राण दे दिए। हनन्याह और सफीरा दोनों मर गए, उनको उठा करके कलीसिया ने बाहर गाड़ दिया। तो हम ऐसा ना करें कि हम भी छोटी सी गलतियों के पीछे हम भी गाड़ दिए जाएं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।